सोचो, एक ऐसा जमाना जब दुनिया में जुल्म ज्यादा था, लोग अपने मतलब के लिए एक दूसरे को दर्द देते थे और इंसानियत धीरे धीरे कम होती जा रही थी। उसी दौर में एक रोशनी पैदा होती है, एक ऐसा नूर जो न सिर्फ लोगों के दिल बदलता है बल्कि पूरी दुनिया को मोहब्बत और इंसानियत का पैगाम देता है। यह कहानी है ख्वाजा गालिब नवाज की। उनका असल नाम था मोइनुद्दीन हसन चिश्ती। उनका जन्म हुआ ईरान के एक शहर सिस्तान में, एक ऐसे घर में जहां इल्म और दीन की बहुत इज्जत की जाती थी। बचपन से ही ख्वाजा साहब का दिल दुनिया के शोर शराबे से अलग था। जब दूसरे बच्चे खेलते थे तब वो अक्सर अकेला बैठकर सोचा करते। उनकी आंखों में एक अलग सी गहराई थी, जैसे वो दुनिया को समझने की कोशिश कर रहे हो। जब वो सिर्फ 15 साल के थे तब उनके माँ बाप का इंतकाल हो गया। यह उनकी जिंदगी का पहला बड़ा इम्तिहान था, मगर इसी दर्द ने उन्हें और मजबूत बना दिया। उन्हें अपने वलीद से एक छोटा सा बगीचा और चक्की मिली थी। एक दिन वो अपने बगीचे में काम कर रहे थे, तब एक बुजुर्ग फकीर वहां आए। ख्वाजा साहब ने उन्हें इज्जत से बिठाया, खाना खिलाया। फकीर ने खुश होकर उन्हें एक टुकड़ा रोटी दिया। जैसे ही ख्वाजा साहब ने उस रोटी को खाया, उनकी जिंदगी बदल गई। उनके दिल में एक रूहानी नूर भर गया। उन्हें महसूस हुआ कि दुनिया की असल सच्चाई सिर्फ अल्लाह की इबादत और इंसानियत की खिदमत है। उस दिन के बाद उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, अपनी जायदाद गरीबों में बांट दी और निकाल पड़े एक लंबी रूहानी यात्रा पर। वो गए समरकंद और बुखारा, जहां उन्होंने इल्म हासिल किया। फिर वो बगदाद पहुंचे, जहां बड़े बड़े बुजुर्गों से मुलाकात हुई। लेकिन उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब उनकी मुलाकात हुई ख्वाजा उस्मान हारूनी से। उन्होंने ख्वाजा साहब को अपना शागिर्द बनाया और यहीं से शुरू हुआ उनका असली सफर। सालों तक ख्वाजा साहब ने अपने मुर्शिद की खिदमत की, उनसे रूहानी तालीम ली। उन्होंने सब्र सीखा, तवक्कुल सीखा और सबसे जरूरी इंसान से मोहब्बत करना सीखा। उनके मुर्शिद ने उन्हें एक दिन फरमाया, अब तुम तैयार हो, जाओ और दुनिया को मोहब्बत का पैगाम दो। ये सुनकर ख्वाजा साहब निकाल पड़े। वो गुजरे कई मुल्कों से, कई शहरों से और आखिरकार वो हिंदुस्तान पहुंचे। उस वक्त हिंदुस्तान में लोगों के बीच फर्क बहुत था, जाति, धर्म और अमीरी गरीबी का भेदभाव। ख्वाजा साहब अजमेर आए और यहीं अपना डेरा जमा लिया। उन्होंने कोई बड़ा महल नहीं बनाया, कोई तकत नहीं मांगी, बस एक छोटी सी झोपड़ी में रहकर लोगों की मदद करना शुरू किया। जो भूखा आता उसे खाना देते, जो उदास होता उसे तसल्ली देते, जो नफरत लेकर आता उससे मोहब्बत सिखाते। धीरे धीरे लोग उनके पास आने लगे। हर धर्म के लोग, हर जाति के लोग उनके पास आकर सबको सुकून मिलता। ख्वाजा साहब कहते थे, सबसे बड़ा इबादत है किसी भूखे को खाना खिलाना, किसी रोते हुए को हंसाना। उन्होंने कभी किसी से नफरत नहीं की, ना किसी को नीचा समझा। उनका दिल इतना बड़ा था कि उसमें पूरी इंसानियत समा जाती थी। एक बार एक आदमी उनके पास आया जो उनका दुश्मन था। वो उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहता था, मगर ख्वाजा साहब ने उसे प्यार से बिठाया, खाना खिलाया और इतनी मोहब्बत दी कि उसका दिल बदल गया। वो उनका सबसे बड़ा चाहने वाला बन गया। यही थी ख्वाजा साहब की ताकत, न तलवार न दौलत, सिर्फ मोहब्बत। उनके पास आने वाला कोई भी खाली हाथ नहीं जाता था। उनका दरबार हमेशा खुला रहता, दिन हो या रात कोई भी आ सकता था। उन्होंने हमेशा यह सिखाया, इंसान की असली पहचान उसका दिल है। साल बीत गए और ख्वाजा साहब का पैगाम पूरे हिंदुस्तान में फैल गया। लोग उन्हें गरीब नवाज कहने लगे, यानी गरीबों का सहारा। उनकी जिंदगी एक मिसाल बन गई। एक दिन उन्होंने महसूस किया कि अब उनका वक्त करीब है। उन्होंने अपने शागिर्दों को बुलाया और कहा, मोहब्बत बांधते रहना, नफरत से दूर रहना। फिर वो अपने कमरे में गए और इबादत में मशगूल हो गए और इसी हाल में उनका इंतकाल हो गया।
मगर उनका पैगाम आज भी जिंदा है। अजमेर में उनकी दरगाह पर हर साल लाखों लोग आते हैं, कोई दुआ मांगने, कोई शुक्रिया अदा करने, मगर सब एक ही चीज लेकर वापस जाते हैं, मोहब्बत। ख्वाजा गालिब नवाज ने हमें सिखाया कि अगर तुम दुनिया बदलना चाहते हो तो पहले अपना दिल बदलो, इंसान से मोहब्बत करो और हर किसी के लिए रहमत बनो। यह थी कहानी एक ऐसे बुजुर्ग की जिन्होंने बिना तलवार के, बिना ताकत के, सिर्फ अपने अखलाक और मोहब्बत से लाखों दिल जीत लिए और हमेशा के लिए दुनिया को एक रोशनी दे गए। ख्वाजा गालिब नवाज।